रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट 2024-2025 में स्पीच करने का मौका दिया। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम इस ऐवान में हल्फ लेके आते हैं और जो बजट की स्पीच सीएम साहब ने यहाँ पे की, उसके बाद उनको मुबारकबादें दी गई। तो देखें, यहाँ पे इस मुक़द्दस ऐवान में इनको मुबारकबाद दी जा रही है। जनाब स्पीकर साहब, बकौल सिंध हुकूमत के अगर ये बजट सही है तो 15 साल से इन्हीं की हुकूमत है, तो ये कराची न्यूयॉर्क क्यों नहीं बन गया या क्यों नहीं बना दिया गया? हाल तो ये है कि इस मुल्क में ना तो सड़कें हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पे सुई गैस है, ना बिजली है, और अब सरकारी स्कूलों की ये हालत है जिसके मेरे पास ये सबूत मौजूद हैं कि ये मंशियात के दफ्तर बन चुके हैं। ये देखें आप। जनाब स्पीकर साहब, मैं आज आपके सामने अपने हल्के PS 98 स्कीम 33 कराची की नुमाइंदगी की हैसियत से खड़ा हूँ ताकि हमारे शहरी इलाके खुसूसन कराची के अहम मसाइल पर बात कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं, माली साल 2024-2025 के लिए बजट पेश किया जा चुका है और हमें इन मुख्तस रकम का जायज़ा लेकर इन कमज़ोरियों की निशानदेही करनी होगी जो हमारे तरक्की में रुकावट बन रही है। सिंध बजट 2024-2025 के लिए कुल रकम 3.056 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें से 956 बिलियन रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं। इन बड़े अदाद शुमार के बावजूद हमारे शहरी इलाकों के मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर कराची के लिए। फेडरल एजुकेशन एंड NFC अवार्ड्स पे भी मैं बात करना चाहूँगा। वफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड के तहत सूबों को 7.438 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें से सिंध को 1.856 ट्रिलियन रुपए मिलेंगे। ताहम इस खती रकम के बावजूद मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस फंड्स नाकाफ़ी हैं। 120 बिलियन रुपए से बढ़ाकर 160 बिलियन रुपए का इजाफा किया गया है, जो कुल सूबाई बजट का सिर्फ 5.2% है, जो कि शहरियों की बढ़ती हुई ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। आपकी इत्तला के लिए बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने अपने हालिया बजट में लोकल गवर्नमेंट के लिए 15.7% रकम एलोकेट की है। जनाब स्पीकर साहब, लोकल गवर्नमेंट फंड्स पे भी मैं बात करना चाहूँगा। मुकामी हुकूमतें शहरी इंतज़ामिया की रीढ़ की हड्डी हैं। मुत्तइद दरख्वास्तों के बावजूद 2007 से कोई सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड नहीं दिया गया है। मौजूदा मुख्तस 160 बिलियन रुपए की रकम इंतहाई कम है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस रकम को सूबाई बजट का कम अज़ कम 10% यानी 300 बिलियन रुपए तक बढ़ाया जाए। ये बल्दियाती, टाउन और यूनियन काउंसिलों को शहरी तरक्की और खदमात के मौसर इंतज़ाम के लिए बाख्तियार बनाएगी। वाटर एंड सीवरेज के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। स्पीकर साहब, कराची को शदीद पानी की कमी और ख़राब निकासी आपके निज़ाम का सामना है। शहर की पानी की फराहमी के लिए अहम K4 मनसूबे को तरजीह दी जाए और बिला ताख़िर मुकम्मल किया जाए। हमारे निकासी आपके निज़ाम को सेहत के ख़तरात और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए असरनौ बहाल किया जाना चाहिए। मेरे हल्के PS 98 स्कीम 33 में इस वक्त पानी का बहरान बहुत ज़्यादा है, जिसमें मैं कुछ एरियाज़ के आपको नाम बताता चलूँ। मोहम्मद खान कॉलोनी, PCSR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, PCSR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अंचोली सोसाइटी, रिजविया सोसाइटी, कोयटा टाउन सोसाइटी, मलिक सोसाइटी और दीगर सोसाइटीज़ भी इसमें शामिल हैं, जिसमें तकरीबन समझें कि 8 महीने से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और लोग टैंकर से पानी वहाँ पर डलवा रहे हैं। अब जब टैंकर से पानी वहाँ पे डल सकता है तो ये बताएं कि डायरेक्ट लाइन में पानी क्यों नहीं आ रहा? वहाँ डायरेक्ट पानी वहाँ पे आना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी मैं कुछ सोसाइटीज़ पे भी कुछ बात करना चाहूँगा, इसलिए कि मेरे हल्के में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। स्कीम 33 कोऑपरेटिव सोसाइटी का मसला, जहाँ गैर कानूनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाते हैं, को दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये इक़दाम इन सोसाइटी से खुद मुख्तारी और फारियत को मुतासर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बदइंतज़ामी और बदअनवानी हो रही है।
हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए ताकि इन सोसाइटीज़ में बेजा मुदाखलत को ख़ात्मे को यकीनी बनाया जा सके। और इस बजट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इंटरनल डेवलपमेंट के लिए भी फ़ंड मुख्तस किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से आपको मैं जिक्र करना चाहूँगा कि देखें, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि वो 3 महीने में जो भी वहाँ के मामलात हैं उसकी इंक्वायरी करके और इलेक्शन करवा देंगे। यहाँ पे स्कीम 33 PS 98 में काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे 15-15 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, सिर्फ फेस चेंज किए जाते हैं और वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए गए। और आप एक चीज़ ये भी नोट करें कि आप यूनियन को इसलिए वहाँ से हटाते हैं कि इन्होंने करप्शन की है। सबसे ज़्यादा तो एडमिनिस्ट्रेटर आके करप्शन करते हैं, जिनके नैब के केसेस भी चल रहे हैं। स्कीम 33 में सड़कों और अवामी मकामों पर कब्जे की वजह से शहरी नकल व हरकत और मालियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इन गैर कानूनी तामीरात को कानून के सख्त नफाज और मखसूस शहरी मनसूबाबंदी के इक़दाम के ज़रिए हल किया जाए। हुकूमत को इन मसाइल के हल के लिए मखसूस वसाइल मुख्तस करने चाहिए और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुकम्मल ओवरऑलिंग की ज़रूरत है और इसे करप्शन से पाक करने की ज़रूरत है। स्पीकर साहब, इस वक्त स्कीम 33 में सबसे ज़्यादा पोर्शन का काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो रेजिडेंशल है उस पर कमर्शियल बना के उनको सेल किया जा रहा है और वहाँ पे कोई पूछगछ नहीं है। इस वक्त शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम के सद्भाव के लिए पुलिस को करप्शन से पाक करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ गुज़श्ता 6 माह में कराची के 100 के करीब नौजवान इन डाकुओं के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं और ये शहर अब मज़ीद जवान लाशें नहीं उठाएगा, क्योंकि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। स्पीकर साहब, मैं तालीम एजुकेशन पे भी बात करना चाहूँगा। मेरे हलके में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। मेरे हलके में मोहम्मद खान कॉलोनी है, जहाँ पे 2 कमरों का स्कूल है और तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, जिसपे 2 कमरे बने हुए हैं। बच्चे वहाँ पे खुद ही घंटी बजाते हैं और खुद ही घर चले जाते हैं। असातिज़ा कोई आता है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे घोस्ट असातिज़ा भी रखे गए हैं, जिनको सैलरीज भी जा रही हैं, लेकिन उनकी आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी। इस पर फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि इन घोस्ट मुलाज़िमीन को ख़त्म किया जा सके और मियारी तालीम फराहम करने के लिए अहले असातिज़ा और इंतज़ामी अमल मौजूद हो। इसमें सख्त निगरानी और एहतसाब के मैकेनिज़्म शामिल हों ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे मसाइल से बचा जा सके। इंतहाई दुख का मुकाम है कि स्कूल की इमारतें तो हैं, लेकिन ना उस्ताद है ना ही तालिब इल्म। ये शहर की तालीम से दूर करने की खौफनाक साजिश है। खुदारा इसे रोका जाए और हमें ये चांस दिया जाए कि हम अपने हल्के के स्कूलों को गोद ले सकें और बेहतर तालीम माहौल फराहम कर सकें। सेहत पर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। स्पीकर साहब, शहरी ख़ास तौर पर कराची में सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। मज़ीद अस्पतालों, बेहतर तबी आलात और ख़िदमात बेहतरी की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत को मौजूदा सहूलियात को अपग्रेड करने और बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए नए सेहत मराकज़ कायम करने के लिए खातिर ख्वाह फ़ंड्स मुख्तस करने चाहिए। आखिर में सिंध हुकूमत का बजट 2024-25 तरक्याती मक़सदात में इजाफे को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये कराची और मेरे हल्के PS 98 के अहम मसाइल को हल करने में नाकाम है। ये ज़रूरी है कि हम मकामी हुकूमतों को मनसूबाना और मुनासिब वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाएं, पानी की फराहमी, नकासी आब जैसी ज़रूरियात खिदमात को तरजीह दें और घोष स्कूलों और गैर कानूनी कब्ज़े जैसी मसाइल को हल करें। तभी हम मायने खेज़ पेशरफ्त और शहरी सिंध के रिहायशियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बेहतरी ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।